और हाजियों के साथ तो बहुत बुरे तरीके से वो पेश आए। उन्होंने उनके एहराम तक नहीं छोड़े। उन्होंने उनके पास जो तबरकात थे जिनकी खजूर की सूरत में थे वो आपने नोट फरमा ली कि हाजी लुट गए हैं, तो इसको हाईलाइट कर दिया गया। ये यहाँ पे फिरोजवाला के एरिया में ये आए रोज का ये मामूल। अच्छा, बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, इंतहाई अफसोसनाक बात है ये, और दिल जो रोता है इन बातों को करते सोचते हुए कि उनका जाते वक्त वो जमजम का पानी भी ले। चंद फरलांग के फासले पे पुलिस खड़ी है और पीछे पुलिस ये डाकुओं का नाका लगा है। जो डाकू हैं वो लोगों को यरगमाल बनाते जा रहे हैं, लोगों से उनके माल से उनको महरूम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त थाना फिरोजवाला का इलाका पठान कॉलोनी के उस रास्ते पर मौजूद हूं जहां गुज़श्ता रात 6 हाजी जो उम्रा करके वापस अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आए थे और उनको मिलने के बाद वो अपने घर पेशावर जाने के लिए वो यहाँ पर जब पहुँचे तो यहाँ डाकुओं का जो नाका लगा हुआ था, उन डाकुओं ने उन तमाम हाजियों को न सिर्फ लूटा बल्कि उनके पास जो तबरकात थे वो भी उन डाकुओं ने लूट लिए। अफसोसनाक ये वाक़या है कि हमारे जो हाजी जो उम्रा अदायगी करने के बाद जब अपने मुल्क वापस आते हैं तो उनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ जाता है। इस इलाके के सीनियर सहाफ़ी जो इस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है इस तरह के वाक़यात को हाईलाइट करना। अगर फिर इस तरह के वाक़यात को हाईलाइट करने के बाद अगर इस तरह के जो दनाते हुए डाकू जो सरेआम लोगों को लूट लेते हैं उनको जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो हम यकीनन पुलिस को भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये वाक़या कैसे रिपोर्ट हुआ, कैसे वो हाजी जो है वो डाकुओं के हत्थे चढ़ गए, से जानते हैं। शहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा सर कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो आपके इलाके में 6 हाजी जो बेचारे पेशावर के रहने वाले थे यहाँ पर लुट गए हैं, कैसे लुट गए हैं वो? अच्छा मगर साहब, ये है कि अफसोसनाक वाक़या तो इसमें कोई शक नहीं है कि हाजी जो है वो उम्रा करके वापसी आके अपने रिश्तेदारों को मिलकर निकल रहे थे तो वो लुट गए हैं। लेकिन इसमें ये है कि ये तो हाजी थे, ये लुटे हैं। तो ये चीज़ें जो है ये मतलब आपने नोट फरमा ली कि हाजी लुट गए हैं तो इसको हाईलाइट कर दिया गया। ये यहाँ पे फिरोजवाला के एरिया में ये आए रोज़ का ये मामूल है। अच्छा, शहरी लुटते रहते हैं और पुलिस जो है वो अपना सोते हुए काम अपना जो है वो कर लेती है, ड्यूटी पूरी कर लेती है पुलिस। यानी कि पुलिस अपने इलाके में गश्त नहीं करती, भी सिर्फ सोती है। देखिए जी, पुलिस को अगर थाना से आउट किया जाता है कि आपने इस एरिया में आपने इतने से इतने एरिया में आपने विजिट करना है, आपने गश्त करना है, तो पुलिस गाड़ी खड़ी करके सोती रहे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? SHO। आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कि गाड़ी खड़ी करके सोते हैं? मेरे पास 2 ऐसी वीडियो हैं जिनको आप बाखूबी जो है ना स्क्रीन में देख सकते हैं कि वीडियो में पुलिस की गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर 2 मुलाजमीन है। नाम मैं उनके नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से ये होगा कि उन बेचारों की नौकरी को खतरा होगा। हालांकि जिस तरह मैं एहसास कर रहा हूँ उनका कि यार उनकी नौकरी को खतरा ना हो, इस तरह उनको भी एहसास होना चाहिए कि हमारे शहरी जो है वो पुरसुकून नींद सोएं, बिल्कुल वो तहफ़्फ़ुज़ के साथ सोएं, वो अपनी मालो जान के साथ जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ में रहें। बिल्कुल। लेकिन हमारी पुलिस जो है इन कामों से में जो है सुस्ती दिखाने में आला रोल अदा कर। अच्छा बुखारी साहब, ये बड़ा वीरान सा रास्ता है और ये जो हाजी 6 जो लुटे हैं ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और इस इलाके में यहाँ पर क्या कर रहे थे? ये लोग जो है पेशावर से ताल्लुक़ रखते थे। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले ये मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि पठान कॉलोनी है। ठीक है। पठान कॉलोनी में जाहिर सी बात है वो भी पठान ये भी पठान, तो यहाँ पे उनके कुछ अजीज़ो अकारब होंगे कि जिनको उम्रा से वापसी पे लाहौर एयरपोर्ट पे उतरने के बाद उम्रा से वापसी पे यहाँ पे रुके होंगे। उनको मिल के तबरकात जो है उनको उनमें तकसीम करने के बाद उनकी सोच होगी कि यहाँ से इनको निपटा के ही चलते हैं, वहाँ से फिर आना पड़ेगा। तो यहाँ से फ्री होके वो वापस जा रहे थे। इसी रास्ता में जो है ना रात 2-2:30 का टाइम था कि पुलिस जो है वो ये सामने जो है चंद मीटर के फासले पे कह लें आप, जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल मेन जीटी रोड है कि वहाँ पे जो है ना पुलिस का नाका सारी रात का लगा होता है। थाना फिरोजवाला की चौकी राणा टाउन, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। अभी चंद फरलांग के फासले पे पुलिस खड़ी है और पीछे पुलिस ये डाकुओं का नाका लगा है। जो डाकू हैं वो लोगों को यरगमाल बनाते जा रहे हैं, लोगों से उनके माल से उनको महरूम किए जा रहे हैं, मोबाइलों से महरूम किए जा रहे हैं। और हाजियों के साथ तो बहुत बुरे तरीके से वो पेश आए। उन्होंने उनके एहराम तक नहीं छोड़े। उन्होंने उनके पास जो तबरकात थे जिनकी खजूर की सूरत में थे वो नहीं छोड़े। अच्छा, बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, इंतहाई अफसोसनाक बात है ये, और दिल जो रोता है इन बातों को करते सोचते हुए कि उनका जाते वक्त वो जमजम का पानी भी ले गए।
अच्छा, डाकुओं ने बड़े अच्छे तरीके से बड़ी पहले उनको लूटा। बड़ी मजे की बात बताता हूँ, मेरे पास इनकी एक रिकॉर्डिंग मौजूद है कि जिसमें वो एक हाजी का ना कॉल पे बात कर रहा था, तो डाकुओं ने रोक लिया। ठीक है। जब डाकुओं ने उनको रोक लिया तो उसके फोन मतलब चलते चलते उसने ऐसे कर लिया, या मतलब वो जेब में डाल लिया उसने। अब होता क्या है कि उसमें रिकॉर्डिंग मौजूद है कि डकैत जो है वो उनको लूटने के बाद बड़ी तसल्ली के साथ वो कह रहे हैं ये 20,000 इसका है, ये 10,000 इसको दे दो। बड़ी तसल्ली से किया। यार मेरी तो हैरत गुम है इस बात पे कि सामने पुलिस खड़ी है, इधर डाकुओं का नाका लगा है, कैसे मुमकिन है कि पुलिस जो है इससे बेखबर है। अच्छा बुहारी साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि जी वो जो कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है या रिकॉर्ड होती रही डाकुओं की सारी वारदात की, तो उस कॉल रिकॉर्डिंग से क्या पता चलता है कि डाकू कितने लोग थे? 5 लोग थे। 5 डाकू थे। और फिर उन्होंने ये भी शायद उस रिकॉर्डिंग में होगा कि नहीं, उस कहाँ पर रिकॉर्डिंग के जाके। अलावा भी जो हाजियों ने एप्लीकेशन मूव किया फ्रंट डेस्क थाना में, उसमें लिखा कि 5 लोग लूटते रहे। अच्छा, 5 लोग असले के जोर पर उन्हें असले के लूटते तौर रहे। पर लूटते रहे, बिल्कुल। और कितनी देर की ये वारदात थी कि कितनी देर में इन्होंने डाकुओं ने लूटा इन हाजियों को और फिर उसके बाद फरार हो गए? मैं आपको वजाहत कर दूं कि ये खाली हाजियों को नहीं लूटा, ये आम रूटीन की बात है फिरोजवाला में कि आए रोज किसी ना किसी जगह पे डाकू जो नाका लगा के खड़े होते हैं। ये मामूल की बात है। आपके लिए शायद ये कोई चंबे वाली बात हो कि यार लुट गए शहरी। देखिए, वो पेशावर के हाजी जो अपने रिश्तेदारों को मिलके अपने घर वापस जा रहे थे, सोचें कि जब तक वो जिंदा रहेंगे, एक तो उन्हें वो अपना उम्रा नहीं भूलना, और उसके बाद उम्रे के बाद जो उनके साथ वारदात हुई है वो नहीं भूले। इस इलाके को वो किस अल्फाजों में जो है वो याद करेंगे? देखिए जी, जाहिर सी बात है कि आप मतलब नेचरली आप अगर देख लेना तो होता ये है कि अगर हमें किसी जगह से तकलीफ पहुंचे ना, तो हम कहते हैं फलां जगह के लोग बड़े रुखे ने यार। अगर किसी जगह से हमें प्यार मिल जाए ना, बिल्कुल, तो हम कहते हैं जी फलां जगह के लोग जो है ना बड़ी मोहब्बत वाले हैं, बड़े खलूस वाले हैं, मिलजुल के बैठने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है वो जहाँ भी जाएंगे, जिधर भी होंगे, वो ये कहेंगे फिरोज वाला डाकू आंदा। बिल्कुल ऐसे ही है। फिरोज वाला इसमें आपने बताया कि यहाँ पर ना सिर्फ ये हाजी सिर्फ लुटे हैं, बल्कि आए रोज मामूल का काम है कि लोग जो हैं वो लुटते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप इस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसी कारकर्दगी को हाईलाइट करते? देखिए मलिक साहब, ऐसे है कि आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। भाई हमारे जो हैंड है ना, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। वो क्या है कि अगर कोई बंदा लूट जाता है तो या किसी के साथ कुछ सान्या पेश आ जाता है, तो हमने उसको हाईलाइट कर देना है मीडिया पे, हमने उसको मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उसको चला देना है, हमने खबर को नशर करना है। वो हम अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं। अब इसके बाद जिम्मेदारी जो सिक्योरिटी अदारों की है, पुलिस की है, अब वो जिम्मेदारियां उनकी हैं। जिस तरह मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ कि रात को 2 बजे अगर मेरे पास खबर आती है तो मैं 2 से 2:30 के दरमियान वो खबर जो है वो ऑफिस फाइल कर देता हूँ। सही है। तो अगर पुलिस जो है, हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमें होने के बाद पता चलता है, लेकिन पुलिस जो है ये तो अपनी ड्यूटी कर रही होती है। पुलिस को तो लम्हा बलम्हा बाखबर रखा जाता है। उनके कुछ जराये होते हैं, मुखबर टाइप होते हैं उनके, वो तो उनको बताते हैं कि फलां जगह पे मतलब लोग मुश्तबा लोग अगर शरीफ शहरी बैठे हों तो उनको पकड़ के पुलिस जो है कोई भी मनगढ़ंत कहानी में डाल के उनके ऊपर FIR दर्ज करवा देती है। तो जो लोग ये मतलब पहले निकलते हैं डकैती करने के लिए, वारदात करने के लिए, इनका किसी जगह पे बैठ के प्रोपेगेंडा तो होता है ना, प्लानिंग तो होती है, प्लानिंग तो होती है। तो ये प्लानिंग जो कर रहे होते हैं जिस जगह बैठ के, पुलिस को इसके मतलब क्यों नहीं पता चलता? अगर बात करें पुलिस की कारकर्दगी पे, तो पुलिस का ये कहना होता है कि जी हम जो है कर रहे हैं जी, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इलाके में, हम अपना बड़ी जिम्मेदारी से ड्यूटी फराइज जो है सारे अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि पुलिस को इस बात की तकलीफ हो जाती है कि हमारे ऊपर जो है हमारे खिलाफ सहाफी जो बोलते हैं कि जी हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहे, तो तकलीफ मेरा ख्याल है ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये अपनी सहाफी अपनी ये जिम्मेदारियां निभाएं जिस तरह सहाफी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तो मेरा ख्याल है कि जराइम जो है इसकी बुहारी साहब, अब इस वाक़े के बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? कोई इस वाक़े में जो मुलव्वस जो डाकू हैं उनकी कोई गिरफ्तारी अमल में आई, या फिर पुलिस का क्या कहना है? पुलिस अभी तक तो डाकुओं को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। अच्छा। और होगा फी ज़माना रवायत जो चलती है कि वो हाजी जो है वो सारी ज़िंदगी का ये रोग, सारी ज़िंदगी का सदमा उनके साथ ही चलेगा कि हमें मिला कुछ नहीं था। क्योंकि पुलिस जो है यहाँ पर मेरी अपनी रिपोर्टिंग के मुताबिक यहाँ पर अनगिनत और बेशुमार डकैती, चोरी, राजनी की वारदातें जो मैं खुद जो है इनकी खबर नशर कर चुका हूँ। सही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे अपने करीबी जानने वाले थे जिनको आज तक मोटरसाइकिलें, साइकिलें, मोबाइल, गाड़ियाँ, नकदी रकम अभी तक नहीं मिली। पुलिस ने किसी को रिकवरी नहीं दी।
तो पुलिस के ये मामलात हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि पुलिस जो है वो किसी एक फर्द वाहद का नाम है, पुलिस एक महकमा है। बिल्कुल। पुलिस अगर ये कहें कि एक बंदे की जिम्मेदारी है तो वो भी नहीं है। एसएचओ उसका जिम्मेदार माना जाता है थाने का, और सर्कल फिरोजवाला का जिम्मेदार डीएसपी नवाज सियाल माना जाता है। ठीक है। तो डीएसपी नवाज सियाल साहब को चाहिए कि फिरोजवाला जो है इसके जो एसएचओ है जो इनके अंडर आते हैं इनके ऊपर थोड़ी सी निगरानी करें, बिल्कुल सही है, थोड़ा सा तगड़ा रवैया अख्तियार करें। और एसएचओ साहब को चाहिए कि थोड़ी सी तगड़ाई अपने मुलाजमीन जो रोड पे चढ़ के सोए होते हैं इनके ऊपर करें, ताकि शहरी जो है वो लुटने से महफूज हो सके। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। नाज़रीन, आपने इस वाक़े की मुकम्मल तफसील जो है वो शहीन साहब बुखारी साहब जो कि फ़िरोज़वाला के नुमाइंदे हैं, और यकीनन जो किसी भी इलाके का नुमाइंदा होता है तो उसके पास जो भी किसी किस्म की भी खबर होती है उसकी तमाम तर तफसीलात मौजूद होती हैं। इन्होंने जो भी इनके पास ज़राए के मुताबिक जो खबरें पहुंची कि ये वाक़या किस तरह से हुआ, और इस वाक़े के बाद जो पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई है वो क्या की है। यकीनन ये पुलिस की एक कागजी कार्रवाई होती है, जिसके बाद जो लूटने वाला जो शहरी होता है वो हमेशा के लिए वो इस वाक़े को या फिर इस तरह के वाक़या को जो है वो कभी भी भूल नहीं सकता। लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था कि जो हाजी जो उम्रा अदायगी करने के बाद जब अपने वतन वापस पहुँचे और वो अपने वतन पर पहुँचने पर जो ख़ुद को बंदा महफूज समझता है, तो वो इस कदर गैर महफूज थे कि वो रात के वक्त जब उन्होंने अपने घर वापस जाने का सफ़र शुरू किया तो यहाँ पर आकर 5 मुसल्लह डाकुओं ने उनको असला के ज़ोर पर रोका, और उनके पास जो भी नकदी रकम थी या फिर तबरकात थे वो उन तमाम चीज़ों से उन 6 हाजियों को महरूम कर दिया। उनकी इस वारदात की जो दरख्वास्त है मुकदमा दर्ज करवाने के लिए वो हाजियों ने मुतल्लिका थाना फ़िरोज़वाला में तो दे दिया। अब देखना ये है कि पुलिस कब इन डाकुओं को गिरफ्तार करके इन हाजियों का जो लूटा हुआ सामान है वो उन्हें वापस देगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।